हुजूर आप कहाँ चले गए थे? इस तकत गुलाम, हम जरा चांद से अपने हुस्न का मुकाबला करने गए थे। क्या चांद बहुत खूबसूरत है? नहीं पिस्तकत गुलाम, चांद की खूबसूरती महज एक शायराना ढिकोसला है। हम चांद पर पहुंचकर एक खड्ड में जा गिरे थे। सहनसी चांद गाड़ी उतर आई। चंद गैर मुल्की नौजवानों ने हमें देखा और हमें चांद पर उतरने वाला सबसे पहला इंसान समझ बैठे। उन्होंने हमें बगैर तोपों की सलामी दी, हमारे ऑटोग्राफ लिए और पूरे इकराम से हमें चांद की खड्ड से बाहर निकाला। खुदा का लाख लाख शुक्र है। अरे वफादार गुलाम, इतना खुश्क और बोर चांद देखकर हमारी अक्ल के तोते उड़ चुके हैं। इससे पहले कि हमारी दीवानगी क्लाइमेक्स पर पहुंचे, हमारे दिल की रानी अनारकली और उसकी हमजोलियों को फौरन पेश किया जाए। अभी लीजिए हुजूर। अनारकली, तुमने अपना रक्स दिखाकर हमें एक बार फिर जीत लिया है। हम जब तक तुम्हें अपनी शरीक जिंदगी नहीं बना लेते, सल्तनत के कामों में हमारा दिल नहीं लगेगा। तुम चुप क्यों हो अनारकली? अनारकली, मुस्कुराओ अनार, और दाना दाना होकर हमारे कदमों में बिखर जाओ, क्योंकि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। ये तो सोचिए शहजादे, मलकाली इस रिश्ते को कैसे तस्लीम करेंगे? हम जानते हैं, लेकिन हम महमल में टाट का पैवन लगाकर इस दुनिया के सामने एक मिसाल कायम करना चाहते हैं। एक बार फिर सोच लीजिए शहजादे, आप शहजादे हैं और कनीज सिर्फ अनारकली। अनारकली, हम तुम्हें सिर्फ अनारकली ही नहीं, माल रोड, मिकलोर रोड, मजंग चुंगी, ग्वाल मंडी और भानु बाजार भी समझते हैं। जी? ओह, मेरी आंखों में देखो। शहजादे, असी की वेख रहे हैं? तुसी अपने सोने पुत्र का दरबार वेख रहे हो, कोई फजी सादा थिएटर तो नहीं वेख रहे। असा तेनू एना मामूली कनीजा नाल रंग रलियां मनान तो मना कीता सी। मना करना एक मां दा फर्ज ते रंग रलियां मनाना एक शहजादे दी मजबूरी है मां जी। मैं एक हुस्न दी शमा ते शमा परवाने नु अपने कोल आऊं तो नहीं रख सकती। शहजादे, जेड़ी शमा सिर्फ परवाने लिए रोशन हुंदी है, सवेर होने तो पहला बुझ जाती। मगर मैं ओ शमा वा मां जी, जड़ी हर रंग में जलती है सहर में। शहजादे, असी सोचा थी कि तू इंसान बन जाएगा, मगर तेरे चाल चलन ने हुक्म देने ते सानू मजबूर कर दिता है। ऐस कुड़ी नु जिंदा दीवार च चुन दिता जाए। मां जी, मेरी मोहब्बत नु दीवार चढ़न तो पहले थानू मेरी लाश तो गुजरना पड़ेगा। गुस्ताख लड़के, तेरी आज ए मजाल होगी कि तू मां के सामने बोले। जल्ला दो, साडे इस नाफरमान पुत्र का सिर ला दियो। मलका लिया, शहजादा नादान है, इसलिए इन्हें माफ कर दिता जाए। नहीं वजीर आजम, मां बढ़ के सोचो मलका लिया। असी मलका बन के हुक्म देता है। तामीन! अपना फैसला बदल लीजिए मलका लिया। अरे ख्वाबों में बादशाहत करने वाले माँ के फकीर बेटे, मैंने तुझे पढ़ा लिखा के इसलिए जवान किया था कि तू जवान हो के बूढ़ी माँ के इन हाथों की तरफ देखेगा। अरे लोगों के बर्तन मांझ मांझ के जिन हाथों से नसीबों वाली लकीरों के निशान भी मिट गए हैं, अरे आंखें खोल के इस घर के फाकों को पहचान सोने। अरे यही सोच, इसके पास ये मकान गिरवी रखा हुआ है, जब वो कब्जा लेने आ गया तो उसको अपने ख्वाबों की कौन सी बादशाहत दिखाएगा। अरे जाग जा सोने, खुदा का वास्ता जाग जा। अरे क्या उस वक्त जागेगा जब कर्जा लेने वाले तेरी माँ को धक्के मार मार कर बाहर निकाल देंगे। बस करो मां, बस करो। तुमने मेरी आंखें खोल दी और कान खोल कर ये भी सुन ले, तुझे धक्के देने वाले हाथों के टुकड़े करके उनके हाथ पकड़ा दूंगा। माँ, तू आज ही मेरी रवानगी का बंदोबस्त कर। मैं आज ही शहर जाकर इतनी दौलत कमाऊंगा कि यहाँ के ऊंच नीच के मकान गिरवी रख पालूंगा। शम्मो, तू मेरे मुंह हाथ धोने के लिए पानी का लोटा खुले में पहुंचा। जा माँ जी, तू मेरे नजदीक आ।
मेरे ख्वाबों की रानी, तू मेरे ख्वाबों से निकलकर इस गांव में कैसे आ गई हो और इतनी गरीब कैसे हो गई हो? मैं तो तेरे प्यार में फकीर भी हो सकती हूँ सोने। शम्मो, तूने मुझे क्या समझकर दिल से लगाया था? वो सूरत जिसे मैंने ख्वाबों में देखा था। मगर ये बता, ये गीत तुमने कहाँ से सुना था? जब भी अकेली बैठती हूँ, ये गीत खुद ब खुद मेरे होठों पर आन पहुँचता है। तुम झूठी हो। ये सच्चे, मैं झूठी सही, मगर मेरा गीत झूठा नहीं, जो मेरे दिल से निकलकर तेरे ख्वाबों तक आन पहुँचा है। अगर मेरे ख्वाबों का हसीन गीत तेरे होठों तक पहुँच ही गया, तो याद रखो आइंदा मैं तुमसे ये गीत कभी न सुनूं। भाग ले वे सोने। मैं भी देखती हूँ तेरे सांस मेरे सांसों से कितने लंबे। सोने, बेटे शहर जाकर अपनी खैरियत का खत जरूर लिखना। खत तो मैं जरूर लिखूंगा माँ जी, मगर आप रो क्यों रही हैं? मैं शहर जा रहा हूँ, कोई काले पानी तो नहीं जा रहा। अल्लाह न करे बेटे, ये आंसू तो सिर्फ इसलिए आ गए हैं कि तू आज तक घर से बाहर जो नहीं गया। ओह, आप फिक्र ही न करें माँ जी, आपका बेटा सिर्फ हसीन ही नहीं, एक ज़हीन नौजवान भी है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। शम्मो, तू यहाँ क्या कर रही है? तेरा इंतजार। मेरे जाने का इंतजार या मेरे आने का इंतजार है? ये तेरे हाथ में क्या है? पैसे। पैसे? इन पैसों का मैं मस्जिद में जाकर तेल डालूंगी ताकि तुझे शहर में कुछ ना हो। ओह, क्या तक क्या दूसरी बातें करने लगी हो पागल खाने। ये ना सोचना बेटी कि सोना तुझे शहर जाके भूल जाएगा। तू मेरे मरे हुए भाई की निशानी है। अगर सोने ने तुझे दुख दिया बेटी, तो वो दुख मैं अपने सीने पे सह लूंगी। ऐसा ना कहो माँ जी, बस ये दुआ करो जाए। तुम्हें पार्टी चलना है? नहीं नहीं। बिस्मिल्लाह जी। आइए बाबूजी, टांगा। बाबूजी बहुत अच्छा था। बाबूजी देखिए। नहीं नहीं बाबा, नहीं आप हुजूर मेरे टांगे में आइए। ये घोड़ा आपका भाई है, आप अपने भाई को छोड़ के जा रहे हैं। आइए हुजूर। राजा जी से टांगे तरह से चलो, आप टांगे टिके ना बाबूजी। राजा जी से टांगे टिके ना। बाबूजी कोट का पाट गया, चलो टांगे लेकर बैठो ना। तेरा बेटा बाबूजी माफ कर दो बाबूजी। क्यों रोते हो? अल्लाह, अब क्या होगा? हाय खुदाया, मैं तो मर गई। अल्लाह, मैं मर गई। क्या हुआ मोहतरमा? क्या बताऊं, मैंने इम्तिहान के दाखिले के लिए 200 रुपए जमा कर रखे थे, ना जाने किसने निकाल लिए। माफ करना, मैं आपकी मदद जरूर करता, लेकिन मेरे पास टूटे हुए पैसे नहीं है। 500 रुपए के 10 नोट है, और वो भी टिकेस में है, और टिकेस की चाबी खो गई है, वरना मैं आपकी मदद जरूर करता। आप मेरी तरफ क्या देख रही हैं? बस यूं ही, मैंने आपको कहीं देखा है। मुझे देखा है? अल्लाह झूठ ना बुलाए, मुझे भी आप पर गुमान गुजरता है। खुदा के लिए अपना चेहरा दिखाइए, कहीं आप मेरे ख्वाबों की मलिका सलमा तो नहीं? सलमा? हाँ। कौन है वो खुशनसीब? उसका नाम सलमा है, वो मेरे ख्वाबों में आया करती है। खुदा के लिए अपना चेहरा दिखाइए, मुझे यूं महसूस होता है कि आप सलमा ही हैं। ये पहली मुलाकात है, मैं आपको चेहरा कैसे दिखा सकती हूँ? इसे आप दूसरी मुलाकात समझिए, खुदारा न तड़पाइए। आपकी जुबान क्या है? मैं बड़ी बेज़बान हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है, मैं उर्दू भी बोल लेती हूँ, पंजाबी भी बोल सकती हूँ, समझे?
समझ गया, मैं भी 4-5 ज़बानें जान लेता हूँ। अच्छा, खुदा के लिए मुझे अपना चेहरा दिखाइए और न तड़पाइए। ये कैसे हो सकता है? ये पहली मुलाकात है, मैं चेहरा नहीं दिखा सकती। आप इसे दूसरी मुलाकात समझिए। ये बात है। जी हाँ। तो फिर आंखें बंद कीजिए। अच्छा, अब आंखें खोलो। खोलिए। सलाम, क्या हाल है? अच्छे हैं आप? क्या बदतमीजी! अरे वो ऋषिकेश कहाँ गया? अरे वो बुरके वाला कहाँ चला गया? अबे ओ ग्रिंगो के बच्चों, इसे जल्दी से खोलो, इसमें 500 के नोट है। कहाँ से खुलता है? नहीं, ये तो बड़ा डीज है। के नोट जल्दी से निकालो। बस इसमें तो काख भी नहीं है। ये तो बिल्कुल फुकहा है, बड़ा दलीप पड़ा फिरता है। यार तुम्हारा बेड़ा गर्क, इसमें से तो नोट रुपए का भी नहीं निकला। आए देखो, औरतों से मजाक करने से बात नहीं आती। लो भाई जी बताओ हम क्या करें? तुम्हारा बेड़ा गर्क को पराई औरतों से आता पे करता है गधा। ग्रिंगो ओपन पकड़ से। अबे तू कहां? पुलिस और जा मेरे गर्दन पे गया। आज तेरा बेड़ा गर्क आवाज देगा। सारा सूटकेस फाड़ के रख दे साला। फैंटोमस, फोटोग्राफर ने तस्वीर को बड़ी खूबसूरती से मिक्स किया है। नकल पर असल का गुमान होता है। ये सारा पैसे का जादू है बॉस, जो नकल को असल और उसको नकल कर देता है। राइट यू आर। फैंटोमस, इस तस्वीर को जावेद के पते पर लंदन पोस्ट कर दो। ओके बॉस। मैं सलमा की खबर ले आऊं। रानी, तुम दिन को भी पीने लगी हो? इसे पीती कहाँ, मैं तो इसे अपनाने की कोशिश कर रही हूँ। तुम इस क्लब की डांसर हो। हर वक्त नशे में डूबे रहने से मेरे क्लब का बिजनेस तबाह हो सकता है। कितने कारोबारी हो असलम, तुम्हें बिजनेस तबाह होने की फिक्र है, लेकिन ये ख्याल नहीं कि तुम्हारी बेरुखी मुझे भी तबाह कर देगी। वो सलमा जिसके आज तक तुम ख्वाब देख रहे हो, क्या वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत है? नहीं, तुमसे ज्यादा मालदार है। लेकिन तुम तो मुझे अपनी मंजिल कहते थे। मंजिल नहीं, जीना कहो। मैं ऊंचाई पर जाना चाहता हूँ, और ऊंचाई पर जाने के लिए जो जीने कदमों के नीचे आते हैं, इंसान ना तो उन्हें गिनता है और न याद रखता है। तो क्या मैं मंजिल नहीं, जीना? नवाब साहब, क्या आप इनकी जिंदगी के कुछ वाकयात पर रोशनी डाल सकते हैं? मेरी बेटी की ये डायरी शायद आपकी कुछ मदद कर सके। इसमें एक नाम जावेद आएगा, जो कि मेरे मरहूम दोस्त का बेटा है और इसी घर में पला था। ये दोनों एक दूसरे को बेहद चाहते थे। लीजिए पढ़िए। आखिर तुम चाहती क्या हो? तुम्हें चाहती हूँ। लेकिन मैं तुम्हें नहीं चाहती। तुम मुझे नहीं चाहते? नहीं। 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 अब कहो कि नहीं। सलमा, अब कहो कि इंग्लैंड नहीं जाओगे। सलमा, क्या सोचती हो कि मैं खुशी से इतनी दूर जा रहा हूँ? नहीं, तुम क्या जानो तुम मुझे वहां कितनी याद होगी। तो फिर क्यों जाते हो? इसलिए सलमा, तुम जानती हो मेरे डैडी कितने बड़े डॉक्टर थे। उन्होंने जिंदगी भर इंसानियत की खिदमत की और मरते वक्त यही नसीहत मुझे भी कर गए थे कि बेटा इंग्लैंड जाना और
वहां से बहुत बड़े डॉक्टर बन के आना और मेरी तरह जिंदगी भर इंसानियत की खिदमत करते रहना। क्या तुम चाहती हो मैं ये फर्ज पूरा न करूं? चाहती हूँ। तो फिर ये आंसू कैसे? इन आंसुओं की कसम खाकर वादा करो जावेद कि वहां की रंगीनियों में खोकर मुझे भूल तो नहीं जाओगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता सलमा। अगर ऐसा हो गया तो इतना याद रखना जावेद, मैं इस दुनिया को ठुकरा कर दूसरी दुनिया में चली जाऊंगी। पगली कहेंगी। तुम किसी और दुनिया में जाकर तो देखो, मैं तुम्हें तलाश करता हुआ वहां भी पहुंच जाऊंगा। जावेद। सलमा। फिर लंदन से जावेद के एक दोस्त का खत आया। उसमें जावेद की शादी की खबर और उसकी बीवी की तस्वीर थी। नवाब साहब, सख्त की यह कैफियत उसी जज्बाती सदमे का नतीजा है। इन्हें नॉर्मल हालत में लाने के लिए इनका हंसना बेहद जरूरी है। कोशिश कीजिए कि ये किसी तरह हंस पड़े। काफिर था वो पहले मीर जिसने पेशे थिएटर इख्तियार किया। कसम है मुझे इन बालों की, बल्कि बाल बच्चों की। आज के बाद मैं किसी खूबसूरत चेहरे वाले को कभी हीरो नहीं रखूंगा। ये खुद तो भागते हैं, साथ हीरोइन को भी ले भागते हैं। नालायक! क्या आपका फरारशुदा हीरो मुझसे ज्यादा खूबसूरत था? कौन हो तुम? मुसन्निफ, फिल्मसाज, गलोकार, अदाकार, संगीतकार। क्या चाहते हो? रोजगार। तुम्हें रोजगार चाहिए तो जाओ किसी अड्डे पर। कौन से अड्डे पर? टांगों के अड्डे पर। हंसो मुझ पर, उड़ाओ मेरा मजाक, कोचवान के बच्चों। चुप रहो, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। सेठ साहब, ये थप्पड़ तूने मेरे गाल पर नहीं, अपने नसीब के रुखसार पर मारा है। कोई बात नहीं सेठ साहब, शिकायत तुमसे नहीं, दुनिया ने हर बड़े फनकार का पहले रोज इसी तरह स्वागत किया है। ये तो कोई पागल है। मैं पागल? मुझे पागल समझने वाले खुद पागल है। मैं पागल नहीं, मेरा मनवा पागल है सेठ साहब। मोरे मनवा गाता जा रे। तुम गा भी सकते हो? मैं गा भी सकता हूँ, गुनगुना भी सकता हूँ और हिनहिना भी सकता हूँ। क्या तुम्हें हंसाना भी आता है? हंसाना मेरा फन और रुलाना मेरा पेशा बन चुका है सेठ साहब। मिल गया, मिल गया। मिल भी गया तो फिर क्या होगा? अरे होगा क्या? मैं तुम्हें चांस दूंगा। एडवांस भी दोगे? हाँ। एक बहुत बड़े सेठ की बेटी को सत्ता हो गया है। डॉक्टरों के मशवरे के मुताबिक अगर तुम उसे हंसाने में कामयाब हो गए तो सेठ हमारी तकदीर बदल देगा। मैं तुम्हारी तकदीर बदल दूंगा। सेठ साहब, मेरे कान न खाओ और ये काम मुझ पर छोड़ दो। मैं कैसा नाटक खेलूंगा, ऐसा नाटक खेलूंगा कि लोग हंसते भी रहेंगे और रोते भी रहेंगे। शाबाश डायरेक्टर। यस बॉस। हमारे नए हीरो का भी लंडन बाजार ले जाओ। क्या बेच दूं? अरे नहीं नालायक, इनके लिए एक बेहतरीन सूट खरीद लो। और हाँ, हमारे थिएटर के मशहूर कलाकार मिस्टर जोशीले से भी मिला दो। ओके सर। अब मैं उस खूबसूरत चेहरे वाले हीरो को दिखाऊंगा कि ये मेरा अफगानी नस्ल घोड़ा क्या जोर दिखाता है। ये भी क्या बुरी आदत पड़ गई है। भरन को जली। ये है मिस्टर जोशीला, हमारे थिएटर के नामी फनकार। अस्सलाम वालेकुम। तुम क्या आप इन्हें जानते हैं? अरे मैं इस चक्के को कैसे भूल सकता हूँ? इस राहज़न ने मुझे अजनबी समझकर लूटा था। अब बता दे। ये आप क्या कह रहे हैं? ये ठीक कह रहे हैं। शायद इनकी मुलाकात मेरे उस हम शक्ल से हो गई है जो शहर में वारदातें करता फिर रहा है। मैं खुद उसकी तलाश में हूँ। आप यकीन कीजिए, मैं उसकी जगह थाने में 15 पेशे भुगत चुका हूँ। हैं? अरे इतनी ज्यादा मुशाबहत
तो क्या तुम वो चोर नहीं हो जिसने मुझे लूटा था? जी नहीं, खाकसार चोर नहीं, फन का दीवाना है। मेरा शौक गाना बजाना है, मेरा दोस्त मसूद राना है। ओह अच्छा, तो तुम गाना बजाना भी करते हो? तो और क्या, मैं हजामते करता हूँ। मुझसे गलती होगी, माफ करना मेरे दोस्त। कोई बात नहीं मेरे दुश्मन। बीरबल, सुनो तो प्यादा। आज क्या प्रोग्राम है? आज आपका बर्थडे है, यानी कि सालगिरह का दिन है। ओह आई सी। केक मंगवाया? अली जाओ, केक तो मिल नहीं सका, लेकिन शुतुरमुर्ग का अंडा हाजिर है। वो अंडा फ्यूज तो नहीं? नहीं आली जाओ, आज बहुत सख्त मुकाबला है। हमारे संगीतकार अपने आवाज के जादू से उस अंडे को तोड़ने की कोशिश करेंगे, और जो संगीतकार उसको तोड़ने में कामयाब हो गया, आप उसको अपने दस्ते मुबारक से इनाम देंगे। हम इनाम देंगे? एब्सोल्युटली सर। ओह माय गुडनेस, ये तो हम भूल ही गए थे। हमने तो ये फैसला कल ही कर लिया था। तो मुकाबले का आगाज किया जाए। अल्लाह दो प्यादा, हमारे वफादार तोपची को इशारा करो। बहुत बड़ा एहसान। लेकिन आपकी बेटी को हंसाने का सेहरा मिस्टर सोना के सर पर। मिस्टर सोना? मगर इन नाटक करने वालों में मिस्टर सोना कौन थे? आप नहीं जानते? मैं अभी बुलाता हूँ। मिस्टर सोना। अस्सलाम वालेकुम। ये है मिस्टर सोना, जिन्होंने ये ड्रामा लिखा और पेश किया। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। भाई यूं तो आपने ज़रीफाना ड्रामा पेश किया, मगर आज ये पता चला कि ज़राफत एक ऐसे इंसान को जिंदगी भी दे सकती है जिससे कि डॉक्टर मायूस। जी हाँ, ये बड़े हरफल मौला है, ये बहुत कुछ जानते हैं। मसलन हंसना हंसाना, रोना रुलाना, सीना परोना, कपड़े धोना, और इसके अलावा तमाम जिस्मानी बीमारियों का भी इलाज भी जानता हूँ। मसलन निमोनिया, कैंठिया, तपेदिक, हैजा, जुकाम, गैस ट्रबल, जो कि शायद आपको भी हो, और इसके अलावा दिल की तमाम पोशीदा यानी कि प्राइवेट बीमारियों का वाहिद मरकज आपका गुलाम है। अल्लाह, कितना हंसाया है आपने। मलक साहब जी, कल आप मिस्टर सोना को साथ लेकर चाहे हमारे यहाँ। मैं माफी चाहता हूँ सेठ साहब, मुझे आज की बीमार दुनिया को तंदुरुस्त करने का गुर हाथ आ गया, इसीलिए मैं कल से इस थिएटर का नक्शा ही बदल दूंगा। और फिर ये थिएटर नाच गाने का मरकज कम और रूहानी दुनिया का शफाखाना ज्यादा हो जाए। बहरहाल कल चाय पर मेरे डायरेक्टर मिस्टर सोना को लेकर आपके यहाँ तशरीफ ले आए। क्यों मिस्टर सोना कहाँ हो? अरे चाय पर जाएंगे ना? जरूर जाऊंगा। लीजिए। लीजिए। कोई बात नहीं, बाथरूम में। डायरेक्टर साहब, सच पूछिए तो इस आदमी ने मेरी बेटी को हंसाकर इसे नई जिंदगी दी। इसमें क्या शक है? अब सलमा का ख्याल है कि इसे हम अपने पास ही रख लें। ये जरूर सा इंसान है, इसका जी बहलाता रहेगा। नो डाउट। अलबत्ता एक बात जरूर कहूंगा, आजकल आर्टिस्ट पैदा नहीं होते, इन पर बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अब इसी को ले लीजिए, इसको आर्टिस्ट बनाने पर मेरा 50,000 रुपया खर्च हुआ है। मैं आपका मतलब समझ गया। मैं अभी आपको बतौर नजराना 30,000 का चेक दे सकता हूँ। चलिए, रकम है तो थोड़ी, आपकी खातिर नुकसान भी बर्दाश्त कर लेता हूँ।
दीजिए। 30,000 रुपए? ये किस बात? अरे भाई, जो रकम इन्होंने तुम पर खर्च की है, आज से तुम इसी घर में रहा करोगे। जी आप किस लफंगे की बातों में आ गए? इन्होंने मुझ पे 30,000 रुपया नहीं, सिर्फ ये सूट खर्च किया है जो लंडे बाजार में 30 रुपए का मिलता है। हीरो, क्या बात है डायरेक्टर साहब? ये मेरी तौहीन है, मेरी इंसल्ट है। ये तुमने क्या किया? वही जो मेरा फर्ज था। अगर आप लोगों ने मुझे इस घर में जगह दे दी है तो मैं आपको लुटता हुआ कैसे देख सकता हूँ? समझ गया, तुम एक अच्छे फनकार ही नहीं, एक अच्छे इंसान भी हो। जुम्मान। क्या बात है डैडी? अरे भाई, मैं चाहता था कि इनको इनका कमरा दिखा दिया जाए। मैं दिखाई देती हूँ, आइए। हाँ। अंकल, जावेद बदनसीब था जिसने ऐसी भोली भाली सूरत को खोकर ना जाने लंदन में किस आवारा लड़की के साथ शादी कर ली। वो तो कॉलेज के जमाने में ही बड़ा फ्लर्ट था, लड़कियों का पीछा करना तो उसकी आदत थी। उस नालायक का जिक्र छोड़ो असलम, तुम अपनी बात करो। मैं तो आपका बच्चा हूँ अंकल। ये है आपका कमरा, ये आपके कपड़ों की अलमारी है। कल टेलर आ जाएगा, आप उसे नाप और ऑर्डर दे दीजिए, आपके ड्रेसेस सिलकर आ जाएंगे। क्या हुआ? कुछ नहीं, जरा मुझे इसका ख्याल नहीं रहा था। फनकारों के ख्यालात भी अक्सर कहीं और ही रहते हैं। ताजा हवा के लिए ये खिड़कियां खोल लीजिए। और हाँ, अगर कभी किसी चीज की जरूरत पड़े तो ये घंटी बजा दीजिए। क्या देख रहे हैं आप? मैं देख रहा हूँ कि मैं कहीं ख्वाब तो नहीं देख रहा। ख्वाब ना देखा कीजिए, कभी कभी अच्छे ख्वाब टूटने से बड़ी तकलीफ होती है। अच्छा, मैं अब चलती हूँ, आप भी आराम कीजिए। कुछ चाहिए क्या? जी नहीं, मैं तो सिर्फ ये देख रहा था कि ये घंटी बजती कैसे है। मेरी माँ ने मेरा नाम सोना ठीक ही रखा था। मैं तो कभी ये सोच भी नहीं सकता था कि मैं खुद जिसके हुस्न का परवाना हूँ वो भी मेरी खूबसूरती की दीवानी हो जाएगी। अब माँ को खत लिखना ही चाहिए। अरे शम्मो, क्या है चाचा? जरा इधर तो आना। क्या है? बात तो कर। बात क्या है शम्मू? ये तुम्हारे सोने का खत आया है। सोने का? तुम्हारा बेड़ा करे को, वो मेरी टांग टूटे। जवानी पिट गया, बेटा टटोरा। माँ जी, हाय हरी अंधेरी, क्या हुआ तुझे? और पानी वाला घड़ा कहाँ है? माँ जी, तुम्हारे बेटे का खत आया है। मेरे सोने का खत? मैं सत्ते जाऊं, मगर छुमो, इसे पढ़ेंगे कैसे? मैं मुंशी को लेके आई। माई तो हर वेले ना चुप खलोती रहती है। हाय हाय नी तेनू आवे किसे दी आई नी, आ कुड़ी ते मेरे पेश पै गई है। क्या बताऊं शमे, जरा पाँव पे मेहंदी, सर पे खिजाब लगा के तालों की गर्मी गंवा रहा था। क्यों झूठ बोलकर अपनी आकबत खराब कर रहा है रेठे? सीधा क्यों नहीं कहता? दिल तो पहले ही काला था, अब खजाब लगाकर बाल भी काले कर रहा हूँ। चमगादड़ का पुत्र चोर। हाँ, तेरा बेड़ा गर्क लंगूर के बचे। देखो दुनिया वालों, ये दुनिया सर पे खजाब भी लगाते नहीं देख सकती। भाइयों, अगर आपको मेरे असल भेद का पता लग जाए ना तो किसी को बताना नहीं, नहीं तो पुलिस मुझे पकड़ के ले जाएगी। जब भी चाहे एक नई तेरा बेड़ा गर्क। अब मेरा खिजाब सारा गिरा दिया। मुंशी, जल्दी से हमारे घर चल, खत पढ़ दे। घर? सोने का खत आया ना,
पागल की बच्ची ना हो तो देखती नहीं, पाँव में मेहंदी, सर पे खिलार लगा रखा है। अगर तू पैदल नहीं जा सकता तो मैं तुझे उठा के ले जाऊँ। मुझे पकड़ा रहा, मुझे ले मेरी कमर तोड़ दी बदतमीज। हाय हाय रे शम्मो, ये क्या चीज उठा कर ले आई हो? माँ जी यही तो मुंशी दराज का। लो मुंशी जी खत पढ़ो। मैं नहीं पढ़ूंगा, तो मुझे गोद में क्यों उठा कर लाई हूँ? हाय हाय, तो और क्या तुझे घसीट कर लाती? अब मेरा मतलब है मुंशी जी, ये लड़की तो पागल है, इसकी बातों का बुरा नहीं मनाओ। अब जल्दी से मेरे बेटे का खत पढ़ के सुना दे। लो जो सोना साहब उर्दू में लिखते हैं, प्यारी माँ जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको ये खत लिखने के बाद सुनकर बहुत खुशी होगी कि आपका चश्मो चुराग बेटा बहुत बड़ा आदमी बन गया है। मोटरें और कारें उसके आगे पीछे घूम रही हैं। माँ जी कहीं वो चौकस सिपाही तो नहीं लग गया? बीच में मत बोलो बदतमीज। आगे क्या लिखा है मुंशी जी? आगे लिखते हैं जी, मुंशी जी ऐनक ठीक कर लो। आगे लिखते हैं जी, मैं बहुत जल्द गांव वापस आऊंगा, अपने साथ खुशियों की गठरी लाऊंगा, तुम्हारा बेटा सोना। मुंशी जी आगे भी तो देखो क्या लिखा हुआ है। फिर बोल पड़ी, तुम्हारा कुछ नहीं लिखा। हाय हाय रे मुंशी, कहते हैं अलिफ न पढ़ी और वक्त को पढ़ी। मुझे पता है मेरे सोने ने शम्मो को सताने के लिए खत में उसका नाम नहीं लिखा होगा। रुकना, मुझे गोद में उठा के मेरी दुकान पर तो छोड़ाओ। अरे परे हो मेंढक के बच्चे, मुझे तो तुम मुंशी कम और बत्तखों का डॉक्टर ज्यादा नजर आता है। कहता है दुकान पर छोड़िया, तेरे पाँव नहीं है, जा दफा हो। नेकी कर दरिया में डाल। देखो लोगों, कितने इंसान फरामोश लोग हैं। दिल थोड़ा ना कर बेटी, मेरी जब तक जिंदगी है तुझे रोने की क्या जरूरत है। मैं लिखवाती हूँ ना खत कि खत में मेरी बेटी का जिक्र क्यों नहीं किया। आके मेरी बेटी से माफी मांगे, नहीं तो घर में नहीं आने। नहीं माँ जी ये ना करना, नहीं तो मेरा क्या बनेगा। कैसे आना हुआ, कहिए ना। मैंने सोचा शायद आपको मेरी जरूरत होगी। आपकी जरूरत? जी मेरा मतलब है कि आप उदास होंगे। उदास होती तो आपको बुला लेती, या आपकी दिलचस्प बातें सुनने के लिए आपके पास चली आती। मेरे पास चली आती? कैसा मुमकिन हो सकता है? कैसा? जैसा कि अभी अभी आपने कहा है कि आप मेरे पास चली आती। क्यों नहीं? बस भी कीजिए, या हंसा के मार डालेंगे। मैं आपको हंसा सकता हूँ, और अगर मैं खुद किसी दिन रो पड़ा तो? अव्वल तो हंसाने वाले रोया ही नहीं करते। फर्ज किया आप रो भी पड़े तो मैं आपकी वो तमाम मुस्कुराहटें आपको वापस कर दूंगी जो आपने मुझे दी। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तो बस मेरी किस्मत खुल गई। खिड़कियां खुली है सेठ के मकान, दोनों होशियारी से हमारा ये डाका कामयाब होना चाहिए। हाँ फिक्र मत करे बॉस, मैं अभी सेठ की दौलत का टाका खरीद दूंगा। रॉबिन, और मैं उसका बावर्ची खाना साफ कर दूंगा। खामोश झाड़ू का बच्चा है। रेडी बॉस। ओके। जरा होशियारी से रहना और टर्न बाय टर्न मेरे पीछे आना। आज मैं सेठ के घर का सफाया कर दूंगा।
ग्रिंगो, मालूम होता उस्ताद ने काम शुरू कर दिया है। तुम मेरे हक में दुआ करना। ओके टाटा। ये सेठ साहब का घर है या कोई भूत बंगला? रेडी। बॉस कीजिए बॉस, डाका लेट हो रहा है। उठिए। चलो मेरे पीछे आओ। ग्रिंगो रॉबिन। यस बॉस। मेरा ख्याल है सेठ साहब के रुपए और जेवरात इस तिजोरी में है। मैं इस तिजोरी का सफाया करता हूँ, तुम चुपके से उस तरफ की तलाशी लो। ओके बॉस। रशील कदूरा लेग पीस खा रहा है। हटो। कौन हो तुम? मैं मुंशी दराज। मुंशी दराज खान? यहाँ कैसे पहुंचे? भाई डाकू साहब, मैं लंबे गांव का मुंशी था और नंबरदार की बतख चुरा कर खा गया था। फिर उसने मुझे गांव से बाहर निकाल दिया। तेरा बेड़ा गर्क। तो फिर मैं शहर आया। यहाँ मुझे किसी ने नौकरी ना दी। मैं भूखे हाथों मजबूर होकर पहला डाका इस मुर्गी पर डाला है। रॉबिन, इस कमरे में से तो कुछ नहीं मिल सका। सीधा बावर्ची खाने में जाओ और जो कुछ भी खाने को मिलता है लाकर मेरे हुजूर पेश करो। ओके बॉस। चलो चलो मेरे बुजुर्ग। ये ना बॉस, काम काम तंदूर की रोटी है। एक गिलास पानी देना। रॉबिन। यस बॉस। नक्शे निकाल कर गौर से देखो कि असल जेवरात की तिजोरी कहाँ है और सेठ साहब का कमरा कहाँ है। बॉस, सेठ का कमरा मगरब की तरफ है और तिजोरी का कमरा मशरिक की तरफ। मशरिक मशरिक मशरिक। ये तुम्हारी सुई मशरिक पर क्यों अटक गई है? मशरिक से उठी आंधी। बॉस, जरा मशरिक की तरफ देखो। आप कौन है? इस घर का मालिक। रॉबिन। यस बॉस। अब इस नक्शे पर गौर से देखो कि यहाँ से भागने का रास्ता कौन सा। बॉस, ये तो नक्शा ही गलत है। तुम भाग नहीं सकते। मैंने तमाम दरवाजे बंद कर दिए। खुदा की जगह माफ कर दीजिए। मैं तुम्हें हरगिज़ माफ नहीं कर सकता। उस मासूम फनकार जोशीले की शक्ल तुमसे मिलती है और तुम उसके शक्ल से नाजायज फायदा उठाकर चोरियां करते फिरते हो और वो तुम्हारी जगह थाल में पेशियां भुगतता है। मैं तुम्हें थाने लेकर चलो। माफ कर दीजिए। चलो थाने। माफी का बच्चा। शेर साहब, मेरी बात सुन लीजिए। पुलिस।
शेख साहब मेरी बात सुन लीजिए। क्या बात? मेरी सोने की घड़ी आपके कमरे में रह गई है, अगर आप इजाजत दे तो हम जाकर ले आए। अच्छा, घड़ी ऊपर से जाकर ले आए, यानी मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हो? जी जी। क्या कहा? जी नहीं। माफ करना, तुम जैसे चोर उचक्के मेरे खीसे में हैं, यानी मुझे ये चक्कर देकर भागना चाहते हो? अच्छा, तुम्हारी घड़ी ऊपर रह गई है ना? जी। तुम्हें घड़ी चाहिए? जी। तुम यहीं रहो, मैं तुम्हारी घड़ी लेके आता हूँ। खुश कर देता है। लीजिए, ये पागल का बच्चा हमें थाने लेकर जा रहा था। ग्रिंगो। यस बॉस। रॉबिन। यस बॉस। भागो। बॉस, नहीं बंदोबस्त आज नहीं। What for, बॉस? आज सलमा की याबी की खुशी में पार्टी है। तो वहाँ किसी स्पेशल विस्की का इंतजाम है? यस, सलमा इज स्पेशली मेड। कम ऑन। ओके सर। हेलो सलमा, तुम्हारे सेहतियाब होने की खुशी में मेरी तरफ से एक हकीर तोहफा, हीरे की अंगूठी। ये हीरा तो नहीं, हाँ अलबत्ता इमिटेशन कह सकते हैं। क्या मतलब? मतलब ये नौजवान कि आपका ये तोहफा नहायत ही मामूली है। मिस्टर, हीरे की पहचान हर किसी के बस का रोग है। माफ कीजिए, शायद आप नहीं जानते कि ये खाकसार हीरों के अलावा पत्थरों को भी अच्छी तरह पहचानता है। सलमा, ये मेरी इंसल्ट है। अरे भाई, किसकी इंसल्ट हो गई? अंदर चलिए, मेहमान इंतजार कर रहे हैं। मेरा? आइए। सल्लू डियर, अब प्रोग्राम क्या है? अगर कोई हमसे कहे तो हम कुछ पेश करें। अरे आपको भी कुछ कहने की जरूरत है क्या? अपनी जान नजर करूं या आप ही बताइए क्या पेश करूं? कोई ऐसा गीत जिसे सुनकर सारी महफिल झूम उठे। महफिल तो क्या, पूरी कायनात झूम उठेगी। फरमाइए। मुझे आपसे इलायकी में कुछ कहना है। कहिए। सलमा, शिकायत तुमसे ये करनी है कि आज एक मस्करे ने मेरी इंसल्ट की है और तुमने उसे महसूस नहीं किया। ये महज तुम्हारा ख्याल है, वरना किसी ने तुम्हारी इंसल्ट नहीं की। फिर भी तुम उसे जो लिफ्ट दे रही हो, मुझे ये पसंद नहीं। मिस्टर असलम, ये मेरा जाती मामला है और मेरे जाती मामलात में आपको दखल देने का कोई हक नहीं। सलमा, वक्त जाया मत करो। सुनिए, ये अपनी गलत अंगूठी लेते जाइए। शट अप! उचक्का कहीं का। रॉबिन। यस बॉस। ग्रिंगो। यस बॉस। मेरे बहादुर डाकू, आज न डाका डाला जाएगा और न चोरी की जाएगी। आज तुम में से जो जो अपनी महबूबा को मिलना चाहता है, बड़े शौक से मिलकर आए। अठन्नी, अठन्नी, चवन्नी। कुछ नहीं, घबराओ नहीं मेरे डाकुओं के जरासीम। ये 5 पैसे। चलो शाबाश। थैंक यू बॉस। भाग जाओ, भाग जाओ। मेरी रोजी, मैं भी आ रहा हूं तुम्हारी जुल्फें संवारने के लिए। मेरी क्रिस्टाइन किलर। रोजी कहो। सॉरी। मेरी प्यारी रोजी, अगर तू मुझे मिलती रही
तो मेरे फाके खत्म हो सकते हैं। ये तो ठीक है, लेकिन तुम जो रास्ते से क्यों आते हो? इसलिए कि तुम्हारे डैडी सीधे रास्ते पर नहीं आते। What should I do now? बताओ अब मैं क्या करूं? तो फिर किससे बात करूं? माँ मर चुकी है, बाप बहरा हो गया है, मैं मरने वाले एक नहीं सुनते। कम्मा मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। कम्मा मैंने तुम्हारे हुस्न के चर्चे बहुत देखे हैं, पर सूरत नहीं देखी। खुदा के लिए अपनी सूरत दिखाओ कम्मा। मैं मजबूर हूँ दूंगा। अब मैं क्या की बतकू मुंह लमका के सोची पई हुई है, कुछ साडे नाल गल कर। वे मर वे, रात दा मेरा मियाँ कलाबे च गया है ते मैं सोचन डई हां अजे तक नहीं आया। वो भी किसी मेम नाल रंग लड़ियां मना रहा होना ते तू साडे नाल रंग लड़ियां मिला। वो आवे सानू चूहां नू वेखे ते कुछ गैरत खावे। वो मेरे हथों मरे या मैं उन्हें अपने हथों जाया करा। मर वे रोवे कद नू। लड़ सकता हूँ, मर सकता हूँ, लेकिन तेरे बाप से नहीं डर सकता। ओहो, मैं कहती हूँ खुदा के लिए चले जाओ। डैडी आ गए तो कयामत आ जाएगी। कयामत आए, तूफान आए या के मुखालिफ हवा चले, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। रोजी, मुझे यूं लगता है कि आज तेरे मगरमच्छ बाप की मौत मेरे हाथ से होगी। बुला उस कुप्पे को। क्या बकवास कर रहे हो? कौन? आप? तुम्हारा बाप? मेरे मजाजी बाप। शफकत फिदरी को जगाने की कोशिश कीजिए, जिद मत कीजिए और अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दीजिए। ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि तुम चोर हो। मैं चोर हूँ? मुझे चोर बनाने वाला कौन है? ये तुम अपने आप से पूछो, चप्पड़ कर आती। तुम जवाब दो। अगर बेटी का हाथ मेरे हाथ में देने के बजाय मुझसे लंबी चौड़ी रकम न मांगी होती तो आज मैं चोर ना होता, शहर की चंटी में मेरा शुमार होता। चुप हो जा डाकू। बापू, ये मेरी आखिरी वार्निंग है। अगर 24 घंटे के अंदर अंदर आपने मेरे हाथ पीले न किए तो मैं सुल्ताना डाकू का रूप धार कर तुम्हारी बेटी को उठा ले जाऊंगा। बदतमीज! और अगर मौका वारदात पर गिरफ्तार हो गया तो अदालत के सामने ये बयान दूंगा, मैं कोई पैदाइशी चोर नहीं हूँ। मुझे चोर बनाने वाला मेरा फादर इन लॉ है। बात बंद करो। खामोश! मुझे अदालत से इंसाफ मांगने दो। यही वो आयरन फिंगर है जिसने माचिस की तीली फेंककर बैंकॉक के शोरों को भड़का दिया। डॉक्टर नो की बात में इसका हाथ था। यह मेरा होने वाला ससुर नहीं, जेम्स बाउंड का फुफड़ है। खबरदार! अगर तुमने अदालत में ऐसी बकवास की तो तुम्हें गोली दौड़ाऊंगा। मेरा बयान खत्म हो चुका है। निकालो पिस्तौल, चलाओ गोली, मुझे जान से मार डालो, खुद अंदर हो जाओ। निकालो पिस्तौल। जोशीला, तुम क्या हुआ? मुझे जल्दी से छुपा लो वरना वो मुझे शूट कर देगा। शूट कर देगा? क्या हुआ मेरे मियां? तुमने किसी चोर को नहीं देखा? चोर को देखा है। कितनी देर हुई? ये को 2-3 महीने हो गए। डबल डैकर का बच्चा। अरे ये गैंडे का बच्चा तुम्हें शूट क्यों कर रहा था? दरअसल बात यह है, ये मेरा होने वाला ससुर मुझसे मेरी रोजी छीनना चाहता है। अच्छा, खैर छोड़ो इस बात को। हाँ हाँ, बात सुनो। रात को तुम्हारा हमशक्ल चोर है ना, वो लुटेरा, वो मेरे घर चोरी करने आया था, तो मैंने उसे पकड़ लिया। लेकिन भैया मैं तो चोर नहीं हूँ। तुम तो चोर नहीं हो, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ। वो जब मैंने उसको खूब मारा और उसके बाद मैंने उसे जेल भिजवा दिया। अच्छा? हाँ। जेल भिजवा दिया? हाँ। भैया, अगर वो जेल से बाहर आके आपसे माफी मांग ले, आप उसे माफ कर देंगे? माफ कर देंगे? क्यों, तुम्हारा क्या ख्याल है, उसे माफ कर दिया जाए? मैं तो कहता हूँ लानत भेजिए, उसे माफ कर ही देना। क्यों? वादा। अच्छा चलो, उसे माफ कर दो। तो फिर मुझे माफ कर दीजिए। क्यों? मेरा मतलब है वो चोर मैं ही था। वो बुर्खापोश हसीना और वो जोशीला, वो दोनों रूप मेरे ही थे। तुम थे? बड़े चक्करबाज आदमी निकले यार। तुम ये चक्कर क्यों चलाते हो? ये बड़ी लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगा। अच्छा, कोई बात नहीं। तुम चोर हो या लुटेरे, हमें तो यार की यारी से मतलब है। मैंने तुम्हें अपना दोस्त बना लिया है और इसी खुशी में आज रात मेरी तरफ से तुम्हें दावत है। लेकिन आज रात मैं सलमा को यहाँ देखना चाहता हूँ। ओके बॉस, अब तुम जाओ। ऑलराइट सर। भूल जाओ बुढ़िया, ये सोना नोटों की गठरी लेकर वापस आएगा। मुझे ये बताओ कि सूरज डूबने से पहले मेरा कर्जा मेरे पास पहुंचेगा कि नहीं? जागीरदार जी, बंदे लाख गुनाह करें, इतनी सख्ती तो बंदों पर खुदा भी नहीं करता। वो भी तौबा की मोहलत दे देता है। मुझ बेबस ने तो कोई गुनाह नहीं किया। खुदा के एक अमीर बंदे का कर्जा ही देना है ना। मुझे मिसालें न दो बुढ़िया, ये बताओ वो कर्जा देना मकान खाली कर। जागीरदार जी, ये मेरी आखिरी मिन्नत है। हट जाओ बुढ़िया, आते वक्त भी आंसू गिराना तुम गरीबों की आदत बन चुकी है। मैं करता हूँ,
मुंशी, इसको अच्छी तरह समझा दो कि हम क्या चाहते हैं और हमने कर्जा किस लिए किया था। सोहने की माँ, जागीरदार साहब का गुस्सा तो तुमने देख लिया है, अब तुम मेरी तरफ से 3 दिन की मोहलत मैं देता हूँ। सरकारी कागज पे अंगूठा तुम लगा दो। ये कागज कैसा है मुंशी जी? अगर 3 दिन के अंदर अंदर तुम कर्जा अदा न कर सकी तो शम्मो का हाथ तुम्हें जागीरदार साहब के हाथ में देना पड़ेगा। अमीरों की झूठ खाने वाले गरीब मार, ये बता रहे ये कागज लिखने से पहले वो सौदागर माँ कहाँ देखी थी जिसने कर्जा उतारने के लिए बेटी की इज्जत का सौदा किया था? अरे कान खोल के सुन ले दलाल, शम्मो मेरे बेटे की इज्जत है। जोशीले, तुम आ गए? ये इधर से कहाँ से आ रहे हो? अपने असली रास्ते से। तो दरवाजे के रास्ते से क्यों नहीं आए? तुम जानते हो कि हम चोर हैं, और चोर जब अपने ससुराल जाता है तो अभी खिड़की के ही रास्ते अंदर दाखिल होता है। अच्छा यार, खाओ, खाना ठंडा हो रहा है। ये अगरबत्ती? भैया अगरबत्ती हैं, तुम्हारे लोगों की दावत का इंतजाम किया है। मुझे तो यूं लगता है जैसे अपने बाप का 40वां किया है। बकवास ना करो, चलो खाओ। चलो चलो। चलो। मैं शहर में आकर मुसीबत में फंस गया हूँ। इससे तो मैं गांव में मुंशी ही अच्छा था। देखो मामा जी क्या जुल्म हो रहा है। जिसने हमसे माथा लगाया उसकी माँ ने बैल ही डाले हैं। क्या बकवास की तुमने? कुछ नहीं भाई साहब, मैं शहर में आकर जलील हो गया हूँ, खत लिखाना है। मच्छर दी वाला मच्छर क्यों ना? अबे बर्बाद किया तुमने। अबे ओ बूढ़े दरिया के खक्के। अच्छा तो तुम जानते नहीं करते हो। कोई अपनी जगह जिंदा है, वरना गोली मार दो। बेटा, तुम इंसान नहीं, खुदा ने तुम्हें हमारे लिए फरिश्ता बनाकर भेजा। फरिश्ता बनाकर आसमान पर न भेजिए, इंसान बनकर जमीन में अपने कदमों पर रहने दीजिए। और शुक्रिया मेरे दोस्त का अदा कीजिए। हमें आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। खुश कर देते हैं। खादिम को जोशीला कहते हैं। आप लोग करते क्या हैं? इन यतीम बच्चों को 7 की ट्रेनिंग देता हूँ। के अलावा पार्ट टाइम में तकलीफ ज़दा, आफत ज़दा और सैलाब ज़दा लोगों की खिदमत करता हूँ। हमें आपके ख्यालात की कदर है। लेकिन यहाँ मैं जलील हो गया हूँ। लंदन में लोग मेरी पूजा करते हैं। आप यकीन कीजिए, गुमशुदा हिटलर मुझसे मिलने के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन 2nd वर्ल्ड वार की पसौड़ी में वो मुझसे न मिल सके। सॉरी जी, मैं जानता हूँ आपको इस बात पर यकीन नहीं आएगा। रॉबिन। यस बॉस। मेरे लंदन जाने वाली टिकट का क्या बना? मैं गया था बॉस, उन्होंने आपका नाम वेटिंग लिस्ट में लिख लिया। खुश कर देते हैं। मैं वेट करूंगा और आपसे इजाजत चाहूंगा।
और अपना पिस्तौल अनलोड कर लीजिए, डाकू जा चुके हैं। ग्लैड टू हैव मेट यू मिस्टर सोना। जैसे तुम अच्छे हो वैसे तुम्हारे दोस्त भी अच्छे हैं। थैंक यू। लानत है तुम्हारी इस लाश पर। एक छोटा सा काम नहीं कर सके। भागे चाला और भागा कहाँ है? बॉस, जो आदमी 3 मंजिला बिल्डिंग से नीचे गिरेगा वो आपके ख्याल में कहाँ हो सकता है? क्या मतलब? तो तुम भी कुछ बताओ ना, कद्दू के सर वाले। यस बॉस, वो दोनों हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में? और तुम दोनों कैसे बच गए? आपसे क्या पर्दा बॉस, हम बिजली के तारों में उलझ गए थे और खंबे के रास्ते नीचे उतरे। अब ये काम मुझे खुद ही करना होगा। मालूम होता है कुदरत ने मुझे गर्मियों की छुट्टियों में बनाया है। अगर सलमा गुलाब का फूल है तो मैं भी मोतिया की कली हूं, और अगर वो रात की रानी है तो मैं भी चंबेली का फूल हूं। मैं आ सकती हूँ? अरे, ये आपने चेहरा क्यों छुपा रखा है? आप जरा बाहर चली जाइए। आखिर क्यों? देखिए, मैं आपका चेहरा बाहर नहीं जाऊंगी। देखिए, आपको मेरी कसम, दिखाइए ना चेहरा। अरे, ये लिपस्टिक। यूं ही जरा अपनी खूबसूरती को रीटच करा। माशाल्लाह, आज ये किस पे बिजली गिराने का इरादा है? बिजली? वो तो कब की गिर चुकी है। मगर वो खुशनसीब है कौन? सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनने की कोशिश कर रही है। आप उसका नाम क्यों छुपा रहे हैं? वो भी तो अपने जज्बात को छुपाने की कोशिश कर रही है। इसलिए मैं आज ही माँ के पास जा रहा हूँ गाँव। हमसे रूठ कर? जी नहीं, मैंने एक फैसला किया है। कैसा फैसला? वक्त आने पर सब कुछ बता दूंगा। और सच्ची बात तो यह है कि वो फैसला अभी तक अधूरा है। ये कैसा फैसला है जो आप कर भी चुके हैं और अभी तक अधूरा भी है? जब तक माँ ना आ जाए मैं कुछ कर ही नहीं सकता, इसीलिए गाँव जा रहा हूँ। तो फिर जाइए, मेरी दुआएं आपके साथ है। सलमा, कुछ पैसे चाहिए क्या? आपको पुकारने से मेरा मकसद पैसे मांगना नहीं था। तो फिर सुनिए, साथ वाली कोठी आज ही ठीक करवा दूंगी। आपकी माँ वहीं ठहर जाएगी। मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं? इसकी जरूरत नहीं। अच्छा, खुदा हाफिज। और तू ऐसे अल्लाह के पागल हो गया तेरा पासपोर्ट तो टिकट मेरे को लेगी है। जहाज राडी खलोता है, इंग्लैंड नहीं जाना तू? इंग्लैंड? और मैं तो पिंडी अपनी मानू लैंड से जाना, नहीं पता सलमान ने मेरी शादी है। शादी है ना, चल के पहले शॉपिंग कर। इंग्लैंड मेरा यार जुल्फी है ना, हाँ, ओदी साड़ियां दे ठीक है। अच्छा, सस्ती मिल जाएंगी। मेरा तो ब्याह है ना, हाँ, मैं भी मिनी स्कर्ट खरीदने चल अच्छा, चल चल फिर। ओ यार तेरे मारा पर हटो है। सवारियां रह गई है। जहाज रोक में नंबर। ओए जहाज को टांगा नहीं हो, पार्टी से 200 रुपया खर्च कितना रोक दो। अब आदि रोको ना, रात रहेगा, इंग्लैंड जा रहा है। पागल है पुत्र, मैंने जाके रोकना। या अल्लाह है, या अल्लाह है। ओए जोर ना होए, बस तक करो।
खराब दिया पुत्रा घोड़िया तो इथे भी पहुंच गए। खाना खराब दे पुत्र तू इंग्लैंड दे विच आके ते अपने रिश्तेदारां नु मुंह पे मोड़ना। अब पागल दिया पुत्रा अंग्रेजी बोल दे, मैं पंजाबी बोल दे, मेरा रिश्तेदार किथों आ गया? मन के पता कौन है? ओए ओए लो जी भाजी, ए इथे आके अपनी औकात भुल गया। Bloody fool! हेलो राजी बाजी गयो ना? Excuse me? It's all right. ओए तू भी तो कुछ गल करना है। अच्छा मुझे पे बोल की पागला नु देखन दे। ओ छेती कर गल कर। अच्छा या अल्लाह खैर। I love you darling. Once more. Once. ओजी तू जापानी गुड्डी बन के लंदन च किवें पहुंच गई है? तेरा किराया कितने खर्चे है? होश की बातें करो, ये लंदन नहीं तुम्हारा घर है। हाँ? माफ करना रोजी, दरअसल मैं एक बहुत हसीन और जमील ख्वाब देख रहा था और वो मेरे मुंह पर थप्पड़ मार रही थी। कौन मार रही थी? मेरा मतलब मेरी हमशिया लंदन में रहती है, बिस्कुट फैक्ट्री में काम करती है, 15 पाउंड हफ्ते के लेती है। लेकिन तुम्हारा यहाँ आने का सबब? खुदा के लिए कुछ करो जोशीले, डैडी सेठ असर शाह से मेरी शादी कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, वलीमा के तुम्हारी शादी? ये कैसे हो सकता है? रॉबिन। यस बॉस। डिंगो। यस बॉस। डिंगो। यस बॉस। मुंशी। ये बबुआ है। तुम लोग जल्दी से तैयार हो जाओ और हमारे साथ चलो। रोजी तुम अपने घर जाओ, हम अभी आते हैं। लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो? कट्ठे खोज। मैं तुम्हें अदर शाह के पंजे से छुड़ाने के लिए मजर शाह को बुलाने जा रहा हूँ। ओए! फिल्मों के मशहूर जंगजू अदाकार, फाइटिंग, बॉक्सिंग, राइडिंग चैंपियन ऑफ हांगकांग, कमजोरों के खिदमतगार। कोई आपको तंग करता या बिना वजह दबाता है तो हमारी मदद हासिल करें। खिदमत का नेतनामा, खाली रोब जमाना 25 रुपए 35 पैसे, गिरबान पर हाथ डालना 15 रुपए 25 पैसे, घोंसाबाजी 75 रुपए 37 पैसे, लाठियों का इस्तेमाल 85 रुपए 37 पैसे, दीवार पर गिरकर दीवार। और सादिया बाहर जाता था निधन का मार पड़ ली ना। जी हाँ शाह साहब। हाँ उदास करवाना की हूँ। शाह साहब लुट्टन से मुझे 1000 रुपए लेना है, मगर वो नहीं दे रहा। और जी तेन तुम्हारी की देगा 200 रुपए। और मुक गई ना छुपा दे। शाह जी मैंने तुमसे नथ नहीं दिलवानी, मैंने बदमाशों को खुन्ने खुलवाने हैं, इसलिए कि मेरे होने वाली वाइफ की जान खतरे में है। खुदा के लिए सब काम छोड़ दीजिए, सबसे पहले मेरा ऑर्डर बुक कीजिए। सो जावे। वो इस बार तो 500 रुपए लगेगा ही। मुझे मंजूर है, लेकिन शाह जी मैं बढ़ के मुफ्त लगवाऊंगा। तो मुक गई। सोहने की माँ, ना तुम बकरी को हाथ लगा सकती हो, ना लेले को, और ना ही इस घर के किसी बर्तन को हाथ लगा सकती हो। इस वक्त तुम घर से नहीं मुंशी जी, ये ऐसा जुल्म ना करो। 1-2 दिन तक मेरा बेटा आने वाला है, मैं तेरा सारा कर्जा चुका दूंगी। मेरे हिसाब में तेरे बेटे का इंतजार करने की कोई गुंजाइश नहीं। शराफत इसी में है कि तू घर से बाहर होगा। मुंशी, इस घर में मेरी डोली आई थी, मैं इस घर से ऐसे नहीं निकलूंगी, जनाजा बनकर निकलूंगी। जल्दी से मुंशी साहब का कर्जा अदा करो माई, वरना पुलिस बुला के गोली चलवा दूंगा। अरे ओ पुलिस, मुझे दिलीप कुमार के हवाले करके आप कहां भाग चले? मैंने मां से वादा किया था कि मेरी मां को धक्के देने वाले हाथों के टुकड़े करके उनके हाथ पकड़ा दूंगा। हाथ बाहर निकालो।
मैंने तेरी माँ को धक्के तो नहीं दिए, कर्जा लेने की खातिर जरा ऊंचा बोला था। तेरी माँ क्या और मेरी माँ क्या, तेरी माँ की कसम मैंने तेरी माँ को कुछ नहीं कहा। अस्सलाम वालेकुम। और क्या हाल? कितने पैसे हैं तुम्हारे? 1000 रुपया। ले पकड़ 1000 रुपया। चलो बाहर, बाहर निकल। मेरा बेटा। माँ जी, अगर तू आज ना आता तो जाने हमारे साथ क्या होना था। तुम्हारे साथ तुम्हारे बेटे ने होना था माँ जी। हाय हाय रे, इसको तो परे कर पिस्तौल को। अगर कहीं ये मुंशी मुनीम को लग जाती तो फिर क्या होता? ओह, डर खतरा महसूस करने की कोई जरूरत नहीं माँ जी। ये पिस्तौल बंदों को मारने वाले नहीं, कुत्तों को डराने वाली है, यानी कि पटाखों से चलने वाली है। बेईमान। चला बंदर चल के शम्मो को मिले। शम्मो को? ओहो, पहले मुझे सांसों ले लेने दो, पहले मुझे कुछ खिलाओ पिलाओ। देखो ना, पेट में चूहे रेस खेल रहे हैं। बेटी, तुमने ये नहीं बताया कि सोना गांव क्या करने गया है? डैडी वो अपनी माँ को लेने गया है। उसे यहाँ कोई लड़की पसंद आ गई है। लड़की पसंद आ गई? फेर लीजिए चेहरा, बदल लीजिए नजरें, वरना आपको याद करना पड़ेगा कि इस घर से मेरा भी कोई ताल्लुक था। तुम्हें यहाँ आने की जरूरत कैसे हुई? मैं आपसे रहम की भीख मांगने नहीं, सिर्फ इतना पूछने आया हूँ कि उसका बैंक बैलेंस कितना है, गाड़ी कितनी है, बंगलों की तादाद क्या है, जिससे आपने सलमा की शादी की है। तुम कौन होते हो पूछने वाले? मैं जिससे चाहूंगा सलमा की शादी करूंगा। जिससे चाहेंगे करेंगे या जिससे चाहते थे कर दी? क्या बकते हो? छुपाइए नहीं, मैं आपके दामाद को देख चुका हूँ। ये तस्वीर देखिए, जानिए, क्या यही आपका दामाद है? यह तस्वीर इसके साथ उतरी थी और डोली किसी और के साथ गई? अपना जुर्म छुपाने के लिए किसी गैर मर्द के साथ मेरी तस्वीर लगा के मुझे बदनाम करने की कोशिश तुमने अच्छी की। मैंने कुछ जुर्म नहीं किया। ये तस्वीर देखकर इनकार करो। लड़की खूबसूरत है, मालदार भी होगी। क्या तुम बता सकते हो इसका बैंक बैलेंस क्या है, बंगले कितने हैं, गाड़ियों की तादाद क्या? ये तस्वीर कहाँ से आई है? लंदन से आई थी, तुम्हारे दोस्त असलम ने भेजी है। लंदन से आई थी, असलम ने भेजी है। सलमा, तो क्या तुम्हारी शादी नहीं हुई? शादी की मुबारकबाद लेने तो तुम आए। ये हमें एक दूसरे से जुदा करने की कोशिश है, इसलिए कि जो तस्वीर मुझे मिली है वो भी असलम ही ने भेजी थी। तो क्या तुमने शादी नहीं की जावेद? नहीं चाचा जान, बिल्कुल नहीं। मेरा बेटा। जावेद, अच्छा तो फिर जाइए, मेरी दुआएं आपके साथ है। सो गए बेटे? नहीं माँ जी, बस जरा आंखें बंद की थी और शहर के कुछ लोग याद आ गए थे। अरे तू तो शहर जाकर शहर का ही हो गया। ऐसे लगता है तू खुद तो यहाँ आ गया और दिल तेरा शहर में ही रह गया। आप ठीक समझी है माँ जी। बेटे, मैंने तुझसे एक मशवरा करना है। करो माँ जी। देखना बेटे, शम्मो अब जवान हो गई है। शम्मो ने तो जवान होना ही था कि मैं चाहती हूँ उसके हाथ पीले कर। मैं तो आया ही इसीलिए हूँ। आप ऐसा करें कि कल परसों मेरे साथ शहर चले, वहाँ जाकर मेरे सर पे सेहरे भी बांध लीजिएगा और शम्मो के हाथ भी पीले कर लीजिए। अच्छा बेटे, अगर तू यही चाहता है कि शगनों का काम शहर जाकर ही हो तो वहीं कर लेंगे। मुबलक 1 लाख रुपया नेट कैश इंदुल तलब, रहने के लिए एक फर्स्ट क्लास बंगला, शेवरलेट ब्रांड न्यू कार, एक टेलीविजन सेट और 1000 तोले सोना आपको मेरी बेटी के दहेज में देने के लिए मंजूर है? जी, मुझे आपकी सब शराइत मंजूर है। बस, तो फिर हम भी मजबूर हैं। मुझे आप जैसे खूबसूरत और होनहार दामाद की सख्त जरूरत थी। आप तशरीफ रखिए, अभी आपका मुंह मीठा करा देता हूँ।
शादी ये है मेरे होने वाले ससुर का घर। ओए तेरे सोने घर? जी हाँ। ओए आखिर अंदर चलो। नहीं शादी, आप अकेले जाएं। देखिए ना, मैं अपनी आंखों के सामने अपने ससुर की बेइज्जती तो नहीं देख सकता ना। ओए जिन्हें शादी करना मनी ओदी लाश में मच्छी नहीं खाता है। या अल्लाह कामयाबी। ओए किथे है ना सेठ साहब? ओए शीशा, जे शीशा ते कमाल दा शीशा बई। ओ मैं तेरे च ओ पाऊ नजर आ रहे हैं। ओ चल ओए अगे बढ़ के कहीं कर लीए। बूंदा ते बरस रहिया तरस रही प्यारी जान में। अरे एक मौजूद आदमी से बदतमीजी करता है और मेरा नाम लेके मामा पालन टोंकी ने तू मंदिर से और मैं नस पा देगा बदतमीज। ये अंदर से चिकास पटाख की आवाजें क्या आ रही है? खामोश, जहेज ठीक किया जा रहा है। शाह जी, मैं आपको अपने रिश्ते की बात करने के लिए साथ लाया हूँ और आप मेरे ससुर का सूट पहनकर बाहर आ गए। ये क्या धमाके हो रहे हैं? शाह जी, आप मेरे रिश्ते की बात करने आए या कपड़े बदलने आए हैं? ये क्या मजाक है? मेरा नाम है कि मामा बाहर टोंकी ने। बॉस, ये क्या चक्कर है? ये गन चक्कर है। खामोश, कुछ खबरी आ रही है। शादी बात पक्की हो गई? शादी बात तो सुनिए, तो मेरे रिश्ते का क्या बना? सब पर खा जाओ इंतजार हमारा। हेलो असलम। हेलो इरफान। यार तुम लंदन से कब आए? आज ही आ रहा हूँ। ओहो, हमारी भेजी हुई तस्वीरों ने कोई करिश्मा दिखाया? नहीं यार इरफान, सलमा जावेद से बदजन होने के बावजूद भी मेरे नहीं बनती। तो फिर उसका ख्याल छोड़ दो प्यारे। क्या मतलब? मतलब ये कि जावेद मेरे साथ ही लंदन से आया है। वो सलमा से मिलेगा, बात जरूर खुलेगी, फिर वो तुम्हारे पास जवाब मांगने जरूर आएगा। आने दो, जवाब उसे मिल जाएगा। असलम, जावेद, आओ मेरी जान। जान नहीं, जान के दुश्मन को। ये तुम क्या कह रहे हो जावेद? अपने जुर्म पर हैरत का नकाब डालने से पहले इन तस्वीरों को देखो, जो तस्वीरें नहीं, एक दोस्त के सीने पर लगाए हुए एक दोस्त की बेवफाई के वो जख्म हैं जिन्हें देखकर दुश्मन का सर भी झुक जाता है। ये तस्वीरें, इनके अलावा कुछ खतूत भी हैं जिनके एक एक लफ्ज में छुपी हुई तुम्हारे ज़मीर की स्याही भी शामिल है। ये तस्वीरें, ये खतूत, लेकिन इनसे मेरा मतलब सिर्फ ना कि मैं उस दूसरे से बदजन हो जाए और तुम एक दोस्त को रास्ते से हटाकर उसके मंगेतर तक पहुंच सको। जिस किसी ने भी तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काने के लिए ये नाटक खेला है, खूब खेला है। ये नाटक खेलने वाला कोई और नहीं, तुम। मान लिया कि ये गिरी हुई हरकत मैंने ही की है, लेकिन मेरी कनपटी पर पिस्तौल रखने से पहले चंद्र सलमा के पास आकर ये देखो कि सलमा की खूबसूरत जिस्म के साथ साथ चलने वाला साया किसका है। दुनिया को धोखा देने के लिए जिसे वो मस्खरा कहती है, वो महज एक मस्खरा है, ये सलमा का आशिक। असलम, इतना जज्बाती होने की जरूरत नहीं जावेद, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। अगर सलमा के दामन के बजाय तुम्हें मेरे चेहरे पर दाग नजर आए तो यही पिस्तौल लेकर मेरे पास आ जाना। मेरा सीना काफी चौड़ा है, अगर तुम्हारा हाथ कांप भी गया तो गोली खत्म नहीं जाएगी।
सोना। हेलो। अच्छा हुआ आप आ गए। अच्छा हुआ आप भी मिल गई। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं भी बहुत खुश हूँ। मेरी जिंदगी में बाहर आ गई है। मेरी माँ भी आ गई है। तुम्हें पता है आज मेरी सालगिरह है। मैं तो इतना जानता हूँ कि आज मेरी तमन्नाओं की ईद है। मुबारक। खैर मुबारक। अच्छा मैं अपनी खास सहेली से मिलने जा रही हूँ। शाम को तैयार होके जल्दी आइएगा। और हाँ एक खुशखबरी भी सुनाऊंगी। खुशखबरी? हाँ। ओके बाय बाय। मैं जानता हूँ तुम मुझे यही खुशखबरी सुनाओगी कि अगले माह की किसी तारीख में मेरी हो जाओगी। माँ जी ये घर तो बहुत ही अच्छा है। हाँ बेटी, अच्छों के घर भी तो अच्छे ही होते हैं। माँ जी ये तस्वीर किसकी है? इस कोठी वाले की होगी। लड़की तो अच्छी है। इसका मतलब है तुम्हें भी पसंद आ गई? पसंद? जी। तू कहना क्या चाहता है? कहना ये चाहता हूँ माँ जी कि तुम्हारे सोहने बेटे की पसंद और तुम्हारी होने वाली बहू है। सोने! अगर यही खबर सुनाकर इस यतीम का दिल तोड़ना था तो मुझे पहले बता देता। मैं गांव में बैठ के तेरी चाहत को आग लगा देती। माँ। अरे अगर अब भी आंखों में माँ के सफेद बालों की शर्म है तो कान खोल के सुन ले। मैं अपनी बहू अपने साथ लेकर आई हूँ। अपना इरादा बदल दो माँ जी, वरना तुम्हारा फैसला सुनकर सलमा पर बिजली गिर पड़ेगी। अगर मैंने अपना फैसला बदल दिया तो शम्मो मर जाएगी। लेकिन मैंने जिसके ख्वाब देखे हैं वो शम्मो नहीं सलमा है माँ जी। और सलमा मुझे मिलकर मेरी जिंदगी बन चुकी है और मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। जिंदा नहीं रह सकता। अरे जैसे हमें यहाँ लाकर हमारा दिल तोड़ा है, जा रे जहाँ चला है, इसी तरह तेरा दिल भी वहाँ टूटे। नहीं नहीं। अब किसका इंतजार है सलमा? केक काटो। वो मिस्टर सोहना अभी तक नहीं आया। न जाने कहाँ रह गया। लो वो आ गया। एक्सक्यूज मी, क्यों साहब केक कट चुका? अजी आपके बिना कैसे कटता? माफ करना डियर लेडी, मैं कुछ छुरी तो नहीं। मिस्टर सोहना आपने हमसे इतना इंतजार क्यों करवाया? आप तो जानती हैं कि मैं माँ को लेने गांव गया था। मिस्टेक मेरी थी कि मैंने माँ को सस्पेंस में रखा और उसे ये नहीं बताया कि मेरी पसंद कौन है। वो मेरी शादी किसी और लड़की से करना चाहती थी। बस इसी टॉपिक पे एक हल्की सी झड़प हो गई। झगड़े की क्या जरूरत थी? जहाँ माँ चाहती थी शादी करी। दिल में आप जैसी हसीन लड़की समा चुकी थी। मैं एक ऐसी लड़की से कैसे शादी कर लेता जिसका मैंने कभी एक ख्वाब भी नहीं देखा। देखा जावेद, कितना दिलचस्प आदमी है। आदमी ही दिलचस्प नहीं, इसका किस्सा भी काफी दिलचस्प है। बिल्कुल ठीक है। मालूम होता है मेरा गायबाना तारुफ आपसे हो चुका है। आपकी तारीफ? मिस्टर सोहना ये मेरे मंगेतर है। होकर यहाँ क्यों खड़े हैं? जब किसी का दिल टुकड़े टुकड़े होकर यूं बिखर जाएगा और वो सीरियस होकर खड़ा नहीं होगा तो क्या तुम्हारी तरह कह के लगाएगा? जावेद, ये तुम क्या कह रहे हो? ये मुझसे नहीं, इससे पूछो ये क्या कहना चाहता है। मिस्टर सोना, तुम किस लड़की की बात कर रहे थे? मैं किस लड़की की बात कर रहा था? हाँ हाँ बताओ, कौन है वो लड़की? वो मेरे ख्वाबों में आती थी, मेरी जिंदगी बन चुकी थी। खैर छोड़िए मिस सलमा, आप सिर्फ इतना बताइए कि मैंने आपको मुस्कुराहटें इसलिए तो नहीं दी थी कि आप इतने लोगों को जमा करके मुझ पर क्या कह लगे।
कहकर तो मैं इससे पहले भी लगाती थी, मगर तुम्हें इससे पहले इतनी तकलीफ क्यों नहीं? इससे पहले मुझे धोखा खाने का एहसास नहीं हुआ। अगर यूं अनजान बन जाना था तो मुझसे मोहब्बत का नाटक क्यों खेला था? अगर आपका मंगेतर कोई और था तो आपकी आंखों ने मुझे गलतफहमी में क्यों रखा था? मैंने तो अपनी मां की ख्वाहिश को इसलिए ठुकराया था कि मैं आपसे शादी करूंगा। ये झूठ है, ये बिल्कुल झूठ है। मेरी मां तो कहती है कि मैं दुनिया का सबसे ज्यादा खूबसूरत इंसान हूँ। झूठ कहती है तुम्हारी माँ। अगर यकीन नहीं आता तो जाओ आईने के सामने बैठकर अपने आप को अपनी नहीं मेरी नजरों से देखो और खुद ही फैसला करो। क्या तुम्हारी सूरत इस काबिल है कि तुमसे मोहब्बत की जाए? मैंने तुम्हें एक मसखरा समझ कर अहमियत दी थी। मैं बदसूरत हूँ, मैं मसखरा हूँ। क्या बदसूरत मसखरे के सीने में दिल नहीं होता? क्या उसके सीने में दिल नहीं होता? ऐ दुनिया वालों, प्यार करने से पहले इतना सोच लेना कि ये कागज के फूलों जैसी लड़कियां अच्छी सूरतों पे मरती है। इनके पास वो आंखें नहीं जो किसी प्यार करने वाले दिल के गहराइयों तक उतर सके। मुझ जैसे बदसूरत इंसानों के सीनों में इनकी सूरतों से ज्यादा खूबसूरत दिल होते हैं, लेकिन ये उन्हें प्यार नहीं करती। फरामोश! इतने लोगों के सामने मेरी बेटी को बदनाम करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? कमीने, निकल जाओ, निकल जाओ यहाँ। हट जाओ। अगर अब भी यकीन नहीं आता तो जाओ आईने के सामने बैठकर अपने आप को अपनी नहीं मेरी नजरों से देखो। क्या तुम्हारी सूरत इस काबिल है कि तुमसे मोहब्बत की? मेरे विश्वास है कि सलमा ने तुझे एक औरत की आंख से देखा है, माँ की निगाहों से नहीं। दुनिया बेटे को कुछ भी समझे मगर माँ की निगाहों में वो खूबसूरत ही होता है। नहीं। सोने, छोड़ दो माँ। अगर तू बदसूरती के हाथों मरना चाहता है तो खुद मरने से पहले मेरा खात्मा कर दे, इसलिए कि तुझे जन्म देने का गुनाह मैंने किया है। अगर तुमने मुझे जन्म दिया था तो मुझे खूबसूरती क्यों नहीं दी थी? आज मैं तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे खुदा की रजा पे राजी न रहने वाले जालिम, मुझे मार के अपने सारे बदले उतार ले, मेरा खात्मा कर दे, ताकि दुनिया ये ना कहे कि माँ बेटे को जन्म तो दे सकती है मगर उस पर कुर्बान नहीं हो सकती। तेरे हाथों में जान क्यों नहीं रही? तुझे कसम है उस ताकत की जो तुझे मेरे दूध ने बख्शी है। मेरा गला घोट कर मारता क्यों नहीं? मार मुझे, 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 मार मुझे। जी मेरे सोने के दिल को दिल न समझने वाली, अगर बाद में बैठ के रोना था तो उसे घर से निकाला क्यों था? ना मेरा प्यार था मगर तेरे ख्वाबों ने उसे मेरे दिल की तरफ आने वाले सारे रास्ते भुला दिए थे। उठ जाके उसे मना ले, नहीं तो वो मर जाएगा। अपने हुस्न पे गरूर करने वाली, याद रख अगर उसे कुछ हो गया तो मैं तेरे हुस्न को हुस्न नहीं रहने दूंगी। मैं तेरे बंगलों को आग लगा के राख कर दूंगी। नहीं, वो नहीं मर सकता। अगर वो मर गया तो मुझे जिंदगी कौन देगा? जिंदगी कौन देगा? इस तस्वीर ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कौन हो तुम? अपना नाम लेकर मैं उस माजी को जिंदा नहीं करूंगी जिसने हमारे चारों तरफ अंधेरे फैला दिए। क्या करने लगे? रोशनी। नहीं, मैं तुम्हें अपनी सूरत नहीं दिखाऊंगी। तो फिर यहाँ क्या लेने आई हो? जिंदगी।
मुझसे जिंदगी मांगनी, मैं तुम्हें जिंदगी दे सकता हूँ। हाँ, जावेद को वापस लाकर। वो तुम्हारी वजह से रूठ कर गया है और मैं सिर्फ उसके इंतजार में सांस ले रही हूँ। तुमने इनकार कर दिया तो फिर मेरे जनाजे में शरीक होने भी मत आना, वरना जावेद यही सोचेगा कि मुझसे जिंदगी लेने वाले भी तुम थे और मेरी मौत के जिम्मेदार भी तुम। चुप क्यों हो गए? मुझे जवाब चाहिए। जिंदगी दे सकते हो या अपने अरमानों का खून हो जाने के बदले में मेरी जान लेना चाहते हो? जिंदगी तुम्हें मिल जाएगी। मैं इंतजार करूंगी। सोने, जिसने तेरा दिल दुखाया था, तू फिर उसी साए के पीछे चल दिया। किसी साए के पीछे नहीं, एक जरूरी फर्ज पूरा करने जा रहा हूँ माँ। बेटे, तुझे पहले भी घर से बाहर भेजने का कसूर कर चुकी हूँ और तूने जो इन बंगलों में आकर दुख कमाए हैं वो तेरी माँ से नहीं संभाले गए। बेटे, खुदा का वास्ता इन बंगलों को छोड़कर मेरे साथ गांव वापस चला चल और एक बार सेरे बांधकर माँ पगली की ख्वाहिश पूरी कर दे। अब गांव जाने का वक्त नहीं रहा माँ, तुम यहीं पर शादी की तैयारी करो, मैं वापस आकर तेरी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। नहीं सोने, सोने, हाय माँ सदके तेरे। शम्मो, अरे शम्मो, शादी की तैयारी करो। मेरे सोने ने हाँ कर दी है, मेरे सोने ने हाँ कर दी है। ओए की ओए, ये तो मेरे यार दे सेठ दी है, भलवान जी ने बचा लो। ओए तू ते 100 रुपया अपनी मशूक दे प्यो नू मारन दा दिता है ते एदे पैसे। ओ पाजी, मैं तुहानू ओवर टाइम दे देगा ना, लत्तां बावां पांदे हो। ओए हला, ओ ठहर जाओ। ओए कौन हो तुम? ओ तू मैं नहीं जानता, मेरा नाम मदर शाह है। ओ मेरा नाम लेके मामा पालन उठाऊंगी नहीं। भैया, खुदा के लिए मुझे इन जालिमों से बचा लो। ओ ले जे पैसे ते फिक्र न कर पैना। ओए छड़ दे। ओए अब तुम्हारी बहन को मुझसे मौत ही छुड़ा सकती है, ले चलो इसे। ओए आज तक तो मैं पैसे लेके लड़ता रहा, आज अपनी बहन की खातर मुफ्ती लड़ांगा। और जिन्हें साढ़े ना मसला है ओदी मां ने बहन ही पाए ने। ओ मैं अड्डी मार के धरती ला देने वाला जवाना, और मैं फूड़िया पा दूंगा। तेरी लाश को मच्छी खान गया। ओ फिक्र लग रही पैना, और चल जाओ। कद्दू सरिया खुश कर देते। फड़ लो, ये लोगों ने कुड़ियां छेड़ना जे। बॉम्बे तक चलो, चलो आगे चलो। और दुशीले, ओ भैन नू घर छड्डा, मैं चरने थाने पहुंचा के तो हुणे आया। और जिन्हें साडे मसला है ओदी मां ने बहन ही पाए ने। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। बेटे, जवानी नसीब हो। कौन हो? मैं सोहने का यार हूँ, उसे कह दो कि जोशीला आया है। बेटे, वो तो एक जरूरी फर्ज पूरा करने गया है। जरूरी फर्ज? और आज वो मेरी बात भी मान गया है। जहाँ मैं शादी करना चाहती थी ना, उसने वहाँ हाँ कर दी है। बेटे,
उसके आने तक शादी की बहुत ही तैयारियां करनी है, मगर घर में कोई आदमी नहीं है काम करने वाला। खुश कर दी, मैं भी तो तुम्हारा बेटा हूँ। तुम ऐसा करो, सारा इंतजाम मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हें झंडे बेचता हूँ, वो लगाओ और मैं बाजी लेकर आता हूँ। चाहो जीते रहो बेटे। जावेद, मेरी हालत पर अफसोस करने आए हो या मेरा मजाक उड़ाने? एक इल्तिजा लेकर आया हूं, लेकिन ये सोचकर मैं ठुकरा देना कि मैं एक बदसूरत इंसान हूं। नहीं, तुम तो बहुत खूबसूरत इंसान हो, इसलिए कि सलमा चंद्रोज तुमसे भी प्यार कर चुकी है। मुझसे नहीं, मैं तो बदसूरत हूँ, मसखरा हूँ, इस काबिल नहीं कि कोई मुझसे प्यार कर सके। मेरा काम तो लोगों को हंसाना है। मैं सलमा को भी हंसाया करता था और अब तुम्हारे लिए मुस्कुराहटों का पैगाम लाया हूँ। चलो जावेद, सलमा तुम्हारा इंतजार कर रही है। मेरा इंतजार? हाँ, अगर तुम उसे न मिले तो वो अपनी जान दे देगी। इस कारोबारी दुनिया में कोई किसी के लिए जान नहीं देता, कोई किसी का इंतजार नहीं करता, लेकिन तुम उसके बाप की चंद ठोकरें खाने के बाद इतने नीचे गिर गए हो कि प्यार करते करते महबूबा की दलाली पर उतरा है। मैं इंतजार करूंगी। एक गाली और दे लो, लेकिन खुदा के लिए सलमा के पास चले जाओ जावेद। मैं सलमा के पास चला जाऊं और तुम? मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं रहूंगा। सच्चे आशिक हो ना, कुर्बानी देना चाहते हो। आशिक बनकर कुर्बानी देना बहुत आसान है, लेकिन शौहर बनकर ये बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है कि मैं जिस औरत को बीवी के रूप में अपनी खैरत बना लूं, तुम मुझसे प्यार भरी नजरों से देखते रहो। नहीं, मैं उसे नहीं देखूंगा। मैं ये शहर ही छोड़कर चला जाऊंगा। जिंदगी में इत्तेफाकात जरूर होंगे, 1 साल 2 साल 10 साल बाद कभी तो सामना होगा, कभी तो मुलाकात होगी। वो जब भी तुम्हारे सामने आएगी, तुम्हारी सोई मोहब्बत जरूर जागेगी, तुम उसे प्यार भरी नजरों से जरूर देखोगे। मैं उसे नहीं देखूंगा। तुम जरूर देखोगे। नहीं देखूंगा, नहीं देखूंगा, नहीं देखूंगा। तुमने अपनी आंखें फोड़ डाली। हाँ जावेद बाबू, मैंने जिनके होते हुए तुम्हें ये वहम था कि ये सलमा को प्यार भरी नजरों से जरूर देखेंगे। तुम्हें ये करना ही चाहिए था जावेद बाबू। नसीहत से ऊंची जगह को देखा था। तुम्हारी अमानत पे खयानत भरी नजरें डालने का जुर्म किया था। इन्हें इनके जुर्म की सजा मिलनी ही चाहिए थी बाबू, मिलनी चाहिए थी। डॉक्टर के पास चलो। डॉक्टर मुझे वो रोशनी नहीं दे सकता जो मैंने आंखें खोकर हासिल की है। जाओ जावेद, चले जाओ। सलमा तुम्हारा इंतजार कर रही है। मेरी हालत का गम न करो, जाकर उस मौत को रोको जो तुम्हारे इंतजार में बैठी हुई सलमा की तरफ बढ़ रही है। जाओ जावेद, चले जाओ। मैं कहता हूँ चले जाओ। आप परेशान क्यों है माँ जी? पता नहीं बेटी क्या बात है, यूं ही दिल डूबने लगा है और ममता डोलने लगी है। परेशान ना हो माँ जी, वो आते ही होंगे। माँ, माँ सत्य, तू आ गया है? अरे शर्मों वाले, आंखें क्यों छुपा ली हैं? मेहंदी खोल दी है माँ। मैं तो हर शय त्याग करके तेरा इंतजार कर रही हूँ। शादी वाले दिन तो ऐसे लड़कियां भी नहीं शर्माती, और तूने सेहरा बांधने से पहले ही माँ से मुंह छुपा लिया है। मैं सोना नहीं, तेरा बेटा हूँ। अरे आंखें कहाँ छोड़ आया है बेटे? मैंने तेरा दिल तोड़ा था, उन्हें लेकर मैं घर वापस कैसे आता माँ? अरे आंखें घर से बाहर छोड़ के आने वाले बेटे, मैंने तो तेरे लिए फूलों के सेहरे बनाए थे और तू ये लहू की धारों के सेहरे कहाँ से बांध कर आ गया? अरे ये तो बता, वो कौन सा फर्ज था जो तेरी आंखों की रोशनी बुझाए बगैर पूरा नहीं हो सकता था?
बता, जब तू आंखें देने लगा था तो तेरी आंखों के सामने माँ की शक्ल एक बार भी नहीं आई। अरे तुझे मेरी उन ठोकरों का भी कोई ख्याल नहीं आया सोने, जो मौत से पहले मैंने खा ली है। अरे तूने अपनी आंखों की रोशनी नहीं बुझी, माँ को अंधा किया है। अरे ये क्या जुल्म किया है सोने, क्या जुल्म किया है। मैं जिस हालत में भी आया हूँ, अगर किसी को कबूल हो तो फिर शगन पूरे करने में देर न लगाओ माँ। शम्मो, मुझे सब कुछ कबूल है माँ जी। तो फिर तू मेरे सोने के जख्म साफ कर बेटी, मैं मेहंदी लेकर आई। लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। अपनी और मेरी मोहब्बत को भूल जाओ सलमा। हमारे दिल इतने छोटे हैं कि मोहब्बत जैसा अजीम जज्बा इनमें समा ही नहीं सकता। बदसूरत सोना नहीं, बदसूरत हम हैं। बदसूरत वो समाज है जो इंसानों से नहीं, उनके चेहरों से, उनके मर्तबों से प्यार करना सिखाता है, सारी खोल पे जान देता है, लेकिन उसके अंदर छुपी हुई खूबसूरती को नहीं छू सकता। मैंने सिर्फ तुमसे मोहब्बत की, लेकिन सोने ने तुम्हारी पूजा की। तुमने उसकी मोहब्बत को नहीं, उसकी पूजा को टुकराया, उसे जलील किया, घर से निकाल दिया। इसके बावजूद वो मेरे पास आया, कहने लगा सलमा तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैं उसके खुलूस को पहचान। मैंने उससे कहा तुम सलमा से मोहब्बत करते हो, वो मेरी हो गई तो तुम उसे प्यार भरी नजरों से जरूर देखोगे। उस अजीम इंसान ने मेरी उस गर्जी का जवाब देने के लिए अपनी आंखें खोल दी, आंखें खोल, ताकि तुम्हारा चेहरा सिर्फ मैं देख सकूं। इंसानियत के सीने में इंसाफ की शमा जलाकर फैसला करो सलमा, तुम्हारे प्यार का हकदार मैं हूं या सोना? मेरे प्यार का हकदार सोना है। शमो जी, एक बात मानोगी? जान भी मांगे तो इनकार नहीं करूंगी। आज वो गीत तो सुना दे जो मैंने एक दफा तुम्हें गाने से मना किया था। मर जाने, तुझे भी नींद आ गई है। सोने, सो ना बेटे, उठ, शादी का जोड़ा पहन ले, उठ माजिद के। तुझे माँ से रूठ गया है? नहीं नहीं बेटे, माँ से रूठ जाए तो माँ तो जीते जी ही मर जाती है। मैंने कोई कसूर किया है तो ले भैया, मुझे माफ कर दे, माफ कर देना। वो देख, तेरी बारात आ गई है, बारात आ गई है सोने। अब अगर तू नहीं उठेगा तो बारात वाले क्या कहेंगे? उठ जा सोने। वो देख, बारात आ गई। अच्छा हुआ बेटी तू आ गई है। मेरा सोना तेरी हर खुशी में शरीक होता था। मेरे सोने की दी हुई खुशियों का तुझे बोझ उतारने आना ही चाहिए था। वो देख, मैंने अपने सोने को मेहंदी तो लगा दी है। अगर वो शादी का जोड़ा नहीं पहनता, मेरी तो कोई बात नहीं मानता, तेरी बात नहीं टालेगा। खुदा का वास्ता बेटी, मेरे सोने को शादी का जोड़ा पहना के सीने लगा। मैं बाजी लेके अभी आती हूँ। मेरे सोने का ब्याह है ना, मेरे सोने का ब्याह है ना, मैं बाजी लेके अभी आती हूँ, मैं बाजी लेके अभी आती हूँ। मेरे सोने का ब्याह है ना, मेरे सोने का ब्याह है ना। बाजी ले आया है। हाँ माँ, इधर तो देख। क्या बात है माँ, रो क्यों रही है? मैं रोती तो नहीं। मेरे सोने का ब्याह है ना। देखना बेटे, मेरा सोना मुझसे रूठ गया है। वो मुझसे बात नहीं करता, ना ही वो शादी का जोड़ा पहनता है। उसे मना लेना, उसे मना लेना बेटे। तेरा तो यार है ना, तेरा तो यार है ना सोना, तेरा तो यार है ना। मेरा सोना मुझसे रूठ गया है, मुझसे रूठ गया है।
खुश कर दिया।